और चलिए अब तीव्र गति से समाचार की बात करते हैं। तीव्र गति में सबसे पहले बाढ़ और बारिश की खबरें। बिल्कुल और शुरुआत यूपी के मेरठ से करते हैं। मृतकों का आंकड़ा बढ़ा है, मौत का आंकड़ा बढ़कर 9 हुआ है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। कल गिर गई थी 3 मंजिला इमारत। मेरठ में मलबे में दबी जिंदगी को तलाशने की जंग। एनडीआरएफ एसडीआरएफ भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल। डीएम और एसएसपी ने मौके पर मोर्चा संभाला। मेरठ हादसे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की नजर। घायलों के इलाज में सरकारी खर्च के निर्देश। उत्तराखंड के रामनगर में जिम कॉर्बेट में पर्यटकों से भरे जिप्सी पानी में बही। कड़ी मशक्कत के बाद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। भारी बारिश के चलते हल्द्वानी में पुल का एक हिस्सा नदी में समाया। गाड़ियों की आवाजाही बंद। खतरे की जद में पूरा गौला पुल। भारी बारिश और पहाड़ों से लगातार गिर रहे मलबे के कारण नेशनल हाईवे 9 बंद। लोगों को आवाजाही में परेशानी। जेसीबी के जरिए मलबा हटाने का काम जारी। पिछले 3 दिनों से पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश। उत्तराखंड के रानीखेत में बारिश की वजह से उफान पर नदी नाले। पानी की तेज धार देखकर लोग सहमे हुए हैं। हरिद्वार में खतरे के निशान के करीब पहुंचा गंगा नदी का जलस्तर। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड के बड़कोट में बारिश के बाद लैंडस्लाइड। सड़क पर मलबा आने से सड़क बंद। लोगों को काफी परेशानी। चंडीगढ़ से मनाली जाने वाले हाईवे पर लैंडस्लाइड। मलबे की चपेट में आई थार जीप। सड़क पर दोनों तरफ लगा लंबा जाम। मार्ग को खोलने में जुटा प्रशासन। मध्य प्रदेश के मुरैना में ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ डूबे युवक की तलाश जारी। गोताखोरों के साथ एसडीआरएफ की टीम ने ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद की। आज भी लापता युवकों की तलाश जारी। नाले में पानी के तेज बहाव और झाड़ियां होने से परेशानी। ट्रैक्टर पर सवार 3 लोगों में से ड्राइवर ने किसी तरह अपनी जान बचाई थी। यूपी के बहराइच में बाढ़ जैसे हालात। नेपाल से छोड़े जा रहे पानी से डूबे 35 गांव। गांव के चारों तरफ भरा पानी। ग्रामीणों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बहराइच की 3 तहसील ने सरयू नदी का कहर। टापू बने 50 गांव। मोतीपुर तहसील में सबसे ज्यादा असर। रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर की मांग। यूपी के पीलीभीत में उफान पर शारदा और सहायक नदियां। शहर के मुख्य मार्ग से निचले इलाकों पर भी जलभराव का असर है। बाढ़ के हालात से लोगों की चिंता बढ़ी। मदद का इंतजार। यूपी के बस्ती में फिर समा सरयू नदी का माझा इलाका। कटान के चलते सरयू नदी में समाया घर। वीडियो वायरल। डीएम ने अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे 9 पर आया बाढ़ का पानी। कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से मुश्किलें बढ़ी। प्रशासन अलर्ट। ऊपरी हिस्सों में बारिश से अयोध्या में बहुत तेजी से बढ़ा सरयू का जलस्तर। अलर्ट जारी। श्रद्धालुओं को घाट के किनारे स्नान करने की सलाह। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद गंगा यमुना के जलस्तर में वृद्धि। कई घाटों पर पानी चढ़ा। बहुत तेजी से बढ़ रही हैं दोनों नदियां। प्रशासन अलर्ट। प्रयागराज में बाढ़ रहा चौकिया। फिर से सक्रिय संगम जाने वाले रास्ते बाढ़ के पानी में डूबे। नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने की वजह से नाव चलाने पर रोक। यूपी के चित्रकूट में बारिश के चलते यमुना का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में बाढ़ के लिए अलर्ट जारी। बाढ़ चौकियों पर पुलिस प्रशासन सतर्क। यूपी के बागपत में रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों की बड़ी परेशानी। रटौल कस्बे में क्लास में छाता लगाकर पढ़ाई करते छात्रों का वीडियो वायरल। कांग्रेस ने बागपत के सरकारी स्कूल का वीडियो पोस्ट करके कहा, ये वीडियो बीजेपी के शिक्षा मॉडल की पोल खोलता है। क्या ऐसे ही बच्चे पढ़ेंगे और बढ़ेंगे? ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बारिश ने खोली पोल। सेक्टर बीटा 1 में जगह जगह जल जमाव। मुख्य रास्तों सहित अन्य रास्ते जलमग्न। लोगों ने कहा सेक्टर में वाटर ड्रेनिंग सिस्टम। यूपी के पीलीभीत में बाढ़ के चलते देवहा नदी में तेज बहाव में बहे पांडा हिरन को स्थानीय लोगों ने बचाया। वन विभाग को सूचना दी। यूपी के प्रयागराज में गैराज में खड़ी स्कॉर्पियो के बोनट में निकला विशालकाय अजगर। रेस्क्यू टीम ने 7 फीट लंबे अजगर को सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। देश के कई हिस्सों में बाढ़ से हाहाकार। आज झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी। तो दिल्ली से अंडमान निकोबार तक अलर्ट। ओडिशा पर अगले 2 दिन भारी। मौसम विभाग ने कहा 2 दिन बहुत ज्यादा बारिश होने का अनुमान। 16 सितंबर तक मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह। हरियाणा के फरीदाबाद में अंडरपास में डूबी एसयूवी कार। हादसे में एचडीएफसी बैंक के मैनेजर और कैशियर की मौत। गुरुग्राम के सेक्टर 31 में दोनों की पोस्टिंग थी।
अंडरपास में बैंक मैनेजर और कैशियर की मौत। फरीदाबाद में ग्राउंड जीरो पर पहुंचा एबीपी न्यूज। लोगों का आरोप कई दिनों से जमा था पानी। आइए तीव्र गति में आगे बढ़ेंगे चुनावी दंगल से जुड़ी खबरों की ओर। डोडा की चुनावी रैली में मंच से आतंकवाद पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पोसा गया, परिवारवाद ने दशकों तक यहां के नौजवान को आगे नहीं आने दिया। जम्मू कश्मीर के डोडा में पीएम मोदी ने हुंकार भरी। कहा कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जम्मू कश्मीर की 3 खानदान हैं। परिवारवादी पार्टियों ने राज्य को खोखला किया। पीएम मोदी के बयान पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला। सरकार बनाते समय बीजेपी को तीनों परिवारों से कोई दिक्कत नहीं थी। अब चुनाव बाद बीजेपी समर्थन देगी तो बीजेपी कोई कमी नहीं छोड़ेगी। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा नौजवानों का हमेशा से पीडीपी पर भरोसा रहा है। मैंने ही बीजेपी सरकार से हाथ मिलाकर 12,000 एफआईआर वापस कराई थी। जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रभारी तरुण चुग का आरोप आरक्षण छीनने की कोशिश कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों का घोषणा पत्र ऐसा लग रहा है जैसे इसे आईएसआई ने लिखा है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि लोगों का मुझसे जुड़ाव है। केवल महबूबा मुफ्ती की बेटी के तौर पर पहचान नहीं है, लेकिन अंत में जनता ही फैसला लेगी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी बोले राज्य में तीसरी बार बीजेपी सरकार। कहा कांग्रेस से बड़ी बेईमान और धोखेबाज पार्टी कोई दूसरी नहीं। महेंद्रगढ़ में पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने बीजेपी नेता आरती राव को बताया भावी मुख्यमंत्री। टिकट कटने से पूर्व मंत्री का दर्द छलका। टिकट मिलने से पहले ही नामांकन कर दिया था। आम आदमी पार्टी को लेकर कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का दावा हरियाणा में नहीं है आपका जनाधार। केजरीवाल को जमानत मिलने का किया स्वागत। जींद के जुलाना में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी उम्मीदवार कैप्टन योगेश बैरागी आप उम्मीदवार कविता दलाल के काफिले का आमना सामना हो गया। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से मुलाकात की। तीव्र गति में अब देखते हैं राजनीति की अहम खबरें। बिल्कुल, और बात कर लेते हैं पीएम मोदी के आज से 17 सितंबर तक 3 राज्यों के दौरे की। आज झारखंड में टाटानगर पटना वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। 660 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन। सूत्रों के मुताबिक अहम सीट पर एनडीए में बनी सहमति। बीजेपी 50, एकनाथ शिंदे 25 और अजित पवार 15 सीट के प्रत्याशी का कर सकते हैं ऐलान। पितृपक्ष के बाद महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का ऐलान संभव है। सूत्रों के मुताबिक अंतिम दौर में एनडीए के सियासी दलों की सीट शेयरिंग पर बातचीत चल रही है। पितृपक्ष में कोई बातचीत नहीं होगी। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के आवास पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक। जेपी नड्डा ने विधानसभा चुनाव को लेकर समीक्षा की। चुनाव के पहले बगावती से सावधान रहने की सलाह दी। एनडीए में सीट शेयरिंग पर पेच फंसने की खबर है। मुंबई की 36 में 21 सीटों पर उद्धव गुट की दावेदारी से कांग्रेस नाराज है, तो शरद गुट का 7 सीटों पर दावा। नागपुर में बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। किसी ने कहा था कि अगर आप पीएम बने तो करूंगा समर्थन। मैंने कहा आप क्यों समर्थन देंगे और मैं क्यों समर्थन लूंगा। अरविंद केजरीवाल ने आप नेताओं के साथ बैठक की। संदीप पाठक ने कहा हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। जल्द ही चुनाव अभियान शुरू होगा। आज आम आदमी पार्टी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। शुक्रवार को जेल से हुए थे रिहा। 2 जून को भी पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत की थी। अरविंद केजरीवाल ने अभिषेक मनु सिंघवी के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। कोर्ट में मजबूत पैरवी करने के लिए धन्यवाद कहा। केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार भी उनके साथ थे।